नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह में स्थित पाठ फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी उर्दू व हिंदी भाषा में लिखने वाले कवि हैं। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। किंतु फिराक गोरखपुरी ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा, सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाते हैं। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। ये रुबाइयाँ वात्सल्य रस से युक्त हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह होता है। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियाँ, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएं तथा रक्षाबंधन व दिवाली का दृश्य प्रस्तुत है। पहली रुबाई में जो दृश्य है, उसमें माँ अपने प्रिय शिशु को आंगन में लिए खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है, कभी हवा में उछालती है। शिशु झूले खाकर खिलखिला उठता है। पहली रुबाई। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में झुलोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। चांद के टुकड़े। चांद का टुकड़ा माँ के लिए उसका अपना बच्चा है, जो उसे बहुत अधिक प्यारा है। गोद भरी अर्थात वह माँ जिसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा है। रह रह के अर्थात बार बार। लोका देना, ये एक देसी भाषा के शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें माता पिता और बच्चे को उछाल उछाल कर अपना प्यार प्रकट करते हैं। शायर कहते हैं कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी एक माँ अपने प्यारे बच्चे को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और वह माँ उस बच्चे को अपने गोद में लेकर अपने हाथों पर झुलाने लगती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, और कभी कभी वह उसे हवा में उछाल उछाल कर प्यार प्रकट करती है। और गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और माँ के द्वारा हवा में उछाले जाने पर शिशु झूले खाकर खिलखिला उठता है, उसकी हंसी बरबस फूट पड़ती है। यहाँ नन्हे शिशु के लिए, विशेषकर प्यारे पुत्र के लिए चांद के टुकड़े का प्रयोग हुआ है, क्योंकि माँ के लिए उसका बेटा प्राणों के समान प्रिय होता है, इसलिए उसे चांद का टुकड़ा कहा गया है। वात्सल्य रस का मनोरम चित्र है। रुबाई छंद है। इस रुबाई में माँ द्वारा बच्चे को झुलाने तथा हवा में उछालने का सहज स्वाभाविक वर्णन हुआ है। ऐसे समय में बच्चे के मुंह से किलकारी निकलना या उसका खिलखिलाना भी एक स्वाभाविक बात है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। सारा वर्णन बिंबात्मक है। 4 दृश्य बिंब उकेरे गए हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी माँ, गोद भरी माँ, हाथों में झुलाती माँ, हवा में बच्चे को उछालती माँ, ये चारों दृश्य बिंब हैं। श्रव्य बिंब के अंतर्गत आएगा
गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद का टुकड़ा मुहावरे का बहुत मनोरम प्रयोग हुआ है। रह रह के पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना देशज शब्द प्रयोग है। इससे काव्य में सहजता आ गई है। अगली रुबाई में प्रस्तुत दृश्य इस प्रकार है। माँ छलकते हुए जल में शिशु को नहलाती है। वह उसके उलझे बालों में कंघी करती है और जब वह उसे अपने घुटनों के बीच लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा माँ के मुख को बड़े प्यार से निहारता रहता है। नहला के छल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। छलके शब्द का अर्थ है ढुलक कर गिर जाना। निर्मल अर्थात पवित्र। जल अर्थात पानी। गेसु उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है बाल। घुटनियाँ माँ के कोमल घुटने। पिन्हाती अर्थात पहनाती। अर्थ कुछ इस प्रकार है। नहला के छलके निर्मल जल से। माँ ने सबसे पहले अपने शिशु को, अपने बच्चे को साफ पानी में अपने हाथों से जल छलका छलका कर नहलाया, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। फिर उसने अपने बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी की, उसके बालों को संवारा। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। और जब उसने अपने घुटनों के बीच में शिशु को थामकर कपड़े पहनाए तो शिशु बड़े प्यार से अपने माँ के मुख को निहारता रहता है, देखता रहता है। ये सब दृश्य बड़े रोचक हैं। रुबाई छंद है, वात्सल्य रस का प्रयोग है। माँ बेटे को कपड़े पहनाने के लिए उसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु अपनी घुटनियों में थाम लेती है। इस रुबाई में माँ और शिशु के अत्यंत स्वाभाविक व मनोरम रूपों को चित्रित किया गया है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। इस रुबाई में 4 दृश्य बिंब प्रस्तुत किए गए हैं। चारों बिंब गतिशील हैं और मौलिक हैं। पहला, छलकते हुए निर्मल जल से बच्चे को नहलाने का बिंब। दूसरा, उलझे हुए बालों में कंघी करने का बिंब। तीसरा, माँ के घुटनों में संभलकर कपड़े पहनने का बिंब। और चौथा, शिशु का माँ को प्यार से निहारने का बिंब। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गेसु शब्द उर्दू का है। घुटनियों और पिन्हाती में विशेष कोमलता और मधुरता है। अगली रुबाई का दृश्य इस प्रकार है। दिवाली की शाम को पूरा घर सजा हुआ है। सामने चीनी के खिलौने रखे हैं। इस बीच रूपवती माँ दमकते मुख से बच्चे के घरौंदों में भी दिया जलाती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। पुते अर्थात रंगे या रंग रोगन किए हुए। लावे अर्थात लाए हुए। रूपवती अर्थात सुंदरी या सुंदर। मुखड़ा अर्थात चेहरा। दमक अर्थात चमक। घरौंदा बच्चों द्वारा मिट्टी का बनाया हुआ घर। दिए अर्थात दीपक। दिवाली की शाम है। घर पूरी तरह रंग रोगन से पुता हुआ तथा सुसज्जित है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि दिवाली पर घर का रंग रोगन किया जाता है और उसको सजाया जाता है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। माँ अपने छोटे बच्चे को प्रसन्न करने के लिए
चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की, सुंदरता की एक मधुर चमक है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और वह बच्चे के खिलौनों के बीच भी एक दिया जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न हो उठता है। दिवाली की जगमग सज्जा तथा रंग रोगन, मिट्टी के खिलौने, दीपक जलाना, ये सब दृश्य दिवाली के उत्सव को आंखों के सामने साकार कर देते हैं। माँ की ममता, कोमलता और चेहरे की दमक बहुत सुंदर और स्वाभाविक बन पड़ी है। 4 दृश्य बिंब प्रयुक्त हुए हैं। पहला, रंग रोगन से पुते और सजे घर। दूसरा, चीनी के जगमगाते खिलौने। तीसरा, सुंदर चेहरे पर मधुर आभा। चौथा, घरौंदों के बीच दीपक का जलाना। लोक प्रचलित हिंदी का प्रयोग किया गया है। नरम का नर्म, एक का एक, रुबाई को गेय बनाने के लिए ये किए गए प्रयोग हैं। रुबाई छंद है। इस छंद में 4 चरण होते हैं। तीसरे छंद को छोड़कर शेष तीनों चरण तुकांत होते हैं। अगली रुबाई का दृश्य इस प्रकार है। बच्चा आंगन में ठुनक रहा है, जिद कर रहा है। वह चांद को हाथ में लेने की जिद पर अड़ गया है। माँ उसे शीशे में से चांद का प्रतिबिंब दिखाती है, कहती है कि लो, यह शीशे में चांद उतर आया है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। ठुनकना, बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए जब बड़ों के सामने रोने या मचलने लगते हैं, उसे कहते हैं ठुनकना। जिद आया अर्थात जिद के कारण मचला हुआ। हई मने है ही। दर्पण अर्थात शीशा और आईना अर्थात शीशा। कवि कहते हैं कि आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, कि देखो बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है, मचल रहा है, जिद कर रहा है। बालक तो है ही, वह बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है, उसका मन चांद लेने के लिए लालची हो गया है, उसका मन चांद लेने पर आ गया है और वह माँ से चांद लेने की जिद पर अड़ गया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। तब उसकी माँ उसके हाथों में दर्पण अर्थात शीशा देकर बहलाती हुई कहती है कि देख आईने में चांद उतर आया है, कि देखो बेटे, चांद इस दर्पण में आ गया है। दर्पण को अपने हाथ में ले लो, अब यह चांद तुम्हारा हो गया है। बच्चा आकाश में चमकते सुंदर चांद को देखकर उस पर रीझ जाता है। वह माँ के सामने जिद करने लगता है कि उसे तो बस चांद चाहिए। उस इच्छा पूरी होते न देखकर वह ठुनकने लगता है। बालक तो है ही, इसका आशय है कि बालक स्वभाव से ही चंचल और जिद्दी होते हैं। रुबाई छंद है। बच्चे की जिद और ठुनक का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। सारा वर्णन गतिशील है और चित्रात्मक है। चित्र बिंब का प्रयोग है। जिदयाया और हई शब्द प्रयोग विशेष है। जिदयाया में संज्ञा को क्रिया में बदला गया है। ठुनक बालक के मचलने और झूठ मूठ रोने को व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द है। माँ द्वारा हठी बच्चे को बहलाने फुसलाने का यह दृश्य अत्यंत मनोरम और स्वाभाविक है। अगली रुबाई का दृश्य इस प्रकार है। रक्षाबंधन की सुबह है। आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। नन्ही बालिका बिजली की तरह चमकते लच्छों वाली राखी अपने भाई की कलाई पर बांधती है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली,
छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। रस की पुतली अर्थात मीठी मीठी बातों और भावनाओं वाली नन्ही बेटी। घटा जल से भरे काले बादलों का समूह। लच्छे चमकती हुई राखियां। कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, कि आज रक्षाबंधन का दिन है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटा छाई हुई है। रस की पुतली के समान जो नन्ही बालिका है वह उमंग से भरपूर है। रस अर्थात आनंद, जिसकी बातें सुनकर किसी का भी मन आनंद से परिपूर्ण हो जाए, ऐसी नन्ही बेटी। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। उसने हाथों में राखी के लच्छे लिए हुए हैं जो कि बिजली की तरह जगमगा रहे हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, और वह प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांध रही है। राखी बांधने वाली बहन को रस की पुतली कहा गया है। बहन भाई के प्रति अत्यंत स्नेह से भरी हुई है। उसकी इसी स्नेहशीलता को व्यक्त करने के लिए उसे रस की पुतली कहा गया है। नन्ही बालिका का नन्हे से भाई की कलाई पर राखी बांधना अत्यंत मनोरम है। यह दृश्य एक सजीव चित्र उपस्थित करता है, अतः दृश्य बिंब है। नन्ही प्रसन्न बालिका के लिए रस की पुतली बहुत ही सार्थक शब्द प्रयोग है। राखी के लच्छों का बिजली की तरह चमकना बहुत ही प्रभावी प्रयोग है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रुबाई छंद का मनोरम प्रयोग हुआ है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार है। इसके साथ ही रुबाइयां यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके साथ ही रुबाइयां पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।